अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इरफान है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो बड़ी अहम सोसाइटीज़ को जिनके नाम है फैसल टाउन और यूनिवर्सिटी टाउन। इन दोनों सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप तक एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि आप लोगों ने अगर घर लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं या एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए फैसला करने में या डिसीजन मेकिंग में आपके लिए आसानी हो। मैं इन दोनों सोसाइटीज को प्रॉपरली आपस में कंपेयर करूंगा और जो हमारा कंपैरिजन होगा वो तकरीबन 4-5 पॉइंट्स का होगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि इन दोनों सोसाइटीज की क्या खूबियां हैं और क्या खामियां हैं और किस तरीके से आप इन लोगों को, इन दोनों सोसाइटीज को आपस में कंपैरिजन करके अपना एक फैसला कर सकते हैं। तो हमारा इन दोनों सोसाइटीज का जो आपस में डिस्कशन होगी, आपस में कंपैरिजन होगा, वो रेट्स के हवाले से होगा। फिर उसमें हम इन दोनों को देखेंगे डेवलपमेंट के हवाले से, डेवलपमेंट यहाँ पे किस तरह की है। फिर ऑब्वियसली जब भी आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं या एक अपने घर लेने के लिए प्लॉट लेना चाह रहे होते हैं तो उसकी अप्रूवल्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है कि उसका अप्रूवल किस तरह का है, क्या वो अप्रूव्ड है या नहीं है अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन हम उसकी इनकी लोकेशन के हवाले से आप डिस्कस करेंगे, फैसल टाउन की लोकेशन किस तरह की है, उसकी एक्सेस किस तरह की है और यूनिवर्सिटी टाउन की लोकेशन और एक्सेस किस तरह की है। हम इस हवाले से दोनों सोसाइटीज को देखेंगे। फिर हम इन दोनों की एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो इशू होता है जिसको लोग मोस्टली जो है ना इग्नोर कर देते हैं, और वो होता है कि एक सोसाइटी का अपना एक एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट किस तरह का है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों का ये डिसीजन उनको तकरीबन अपना प्लॉट लेने या घर लेने के काफी अरसे बाद जाके एक फील होता है कि यार इस सोसाइटी का एनवायरनमेंट उनकी मेंटेलिटी के साथ या उनकी नेचर के साथ मैच नहीं करता। बिलफर्ज आप एक किसी ऐसी सोसाइटी में चले जाते हैं जहां पे कमर्शियल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक हो गया, और वहां पे कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली कुछ लोगों का ऐसा माइंड होता है कि वो पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि यार उनको थोड़ा सा वो पीसफुल जगह की तरफ जो है ना उनका माइंड वो ज्यादा जा रहा होता है। तो आफ्टर सम टाइम उनको रियलाइज होता है कि शायद ये जगह उनके लिए मुनासिब नहीं है। तो हम इस हवाले से भी इन दोनों सोसाइटीज को डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट की सिचुएशन दोनों सोसाइटीज में किस तरह की है और कैसे एक दूसरे से मुख्तलिफ है। देन ऑब्वियसली कमर्शियल जो एक्टिविटीज होती हैं या कमर्शियल क्या उसको कहते हैं कि फैसिलिटीज होती हैं, इनके बारे में हमें देखना पड़ेगा, स्कूल्स के हवाले से हमें देखना पड़ेगा, एजुकेशनल फैसिलिटीज के हवाले से हमें देखना पड़ेगा। इन सारे एरियाज में हम इन दोनों सोसाइटीज को आपस में कंपेयर करेंगे और इनका एक डिटेल्ड कंपैरिजन इंशाल्लाह इस वीडियो में लेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह आपको गूगल मैप्स के थ्रू और ऑन साइट विजिट के थ्रू आपको इन दोनों सोसाइटीज का एक कंप्लीट और डिटेल्ड रिव्यू दूं। तो इंशाल्लाह ज्यादा वक्त जाया नहीं करते और चलते हैं हम गूगल मैप्स की तरफ और ऑन साइट विजिट की तरफ, और आपको मैं इन दोनों सोसाइटी का विजिट करवाता हूँ। लेट्स गो। गूगल मैप्स पे अगर हम इन दोनों सोसाइटीज़ को देखते हैं, यूनिवर्सिटी टाउन को और फैसल टाउन को, तो ये दोनों सोसाइटीज़ आपस में कुछ इतने ज़्यादा फासले पर नहीं हैं और इसी वजह से हम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इनकी सबसे पहले हम एक्सेस देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से हम एक्सेस इनको कर सकते हैं और कितना ईजी एक्सेस इनका है। इस वक्त आप मेरे सामने अगर देखते हैं तो ये कश्मीर हाईवे आपको नज़र आती है। कश्मीर हाईवे से हम अगर आते हैं आगे एयरपोर्ट की तरफ, तो आपने टर्न लेना है इस्लामाबाद मोटरवे का M2 जो टोल प्लाज़ा है उसकी तरफ, यहाँ पे टर्न लेना है। अब यूनिवर्सिटी टाउन को एक्सेस करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो टोल प्लाज़ा है वो यहाँ पे आता है मोटरवे के ऊपर, लेकिन हमने टोल प्लाज़ा की तरफ नहीं आना, बल्कि हमने जैसे ही टर्न करते हैं इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा की तरफ तो साथ ही हमने एग्ज़िट ले लेना है सर्विस रोड की तरफ, जो कि आपको मार्कर में यहाँ पे पॉइंट आउट होता हुआ भी नज़र आ रहा है। अब जैसे ही आप एग्ज़िट लेते हैं तो आपने तकरीबन मैक्सिमम ये कोई 200 to 300 मीटर्स का फासला बनता है, जो कि आप मार्किंग में भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो साथ ही आपको यूनिवर्सिटी टाउन की एंट्रेंस नज़र आ जाती है। तो ये है जी एक्सेस यूनिवर्सिटी टाउन की, जिसको आप देख सकते हैं कि काफ़ी इजीली एक्सेस किया जा सकता है और ये कोई इतना लंबा रास्ता भी नहीं है। आप जस्ट मेन मोटरवे पे आते हैं या कश्मीर हाईवे पे आते हैं और कश्मीर हाईवे से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं यूनिवर्सिटी टाउन को। अब अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं फैसल टाउन की एक्सेस, तो फैसल टाउन की एक्सेस के लिए आपने टर्न करना है इस्लामाबाद M1 टोल प्लाज़ा की तरफ।
जो कि आप देख सकते हैं दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट हैं और इतना फासला भी दोनों के दरमियान में नहीं है। एक तरफ मुड़ें तो आपको आ जाता है इस्लामाबाद M2 का टोल प्लाज़ा और दूसरी तरफ आपको इस्लामाबाद M1 टोल प्लाज़ा मिल जाता है, जो कि पेशावर की तरफ जा रही है सड़क। आपने जैसे ही इस टोल प्लाज़ा को क्रॉस करते जाते हैं तो विदिन 200 मीटर्स के बाद आपको फतेहजंग रोड का एग्ज़िट मिल जाता है। आपने एग्ज़िट लेना है और साथ ही एग्ज़िट लेने के बाद आपको, जैसे कि ये लाइन पॉइंट आउट कर रही है, आपने मुड़ जाना है फैसल टाउन की तरफ और 200 to 300 मीटर्स या शायद इससे भी कम के फासले पे आपको फैसल टाउन की एंट्रेंस मिल जाती है। तो ये है एक्सेस फैसल टाउन की और दूसरी तरफ है यूनिवर्सिटी टाउन। अब सबसे पहले हमने इनकी एक्सेस तो हमने देख ली है। दूसरी बात जो है अप्रूवल्स की, ये दोनों सोसाइटीज़ अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ से अप्रूव्ड हैं, इसलिए हमें इन दोनों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोकेशन आपने देख ली है, दोनों की बड़ी इजी सी लोकेशन है। आपने जस्ट दोनों को एक्सेस करने के लिए कश्मीर हाईवे का सारा लेना है। कश्मीर हाईवे पे आते वक्त आप एक तरफ टर्न करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी टाउन आ जाता है, दूसरी तरफ टर्न करते हैं तो आप फैसल टाउन में एंट्रेंस ले लेते हैं। और इन दोनों का फासला अगर बाय रोड हम देखते हैं तो मैक्सिमम 1 to 2 किलोमीटर्स का फासला बनता है। अच्छा, अब जो मेन जिस चीज़ पे आप डिसीजन लेते हैं किसी भी सोसाइटी में जाने के लिए या वहाँ पे प्लॉट लेने के लिए, तो दो चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो ये इन्वॉल्व होती है कि वहाँ पे प्राइस क्या है, प्लॉट की प्राइसेस क्या है, कि आपके बजट में आती है या नहीं आती। और फिर उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कि वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसी है, दोनों सोसाइटीज़ का क्या डिफरेंस है और कमर्शियल फैसिलिटीज़ कैसी हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी टाउन जो है ये आप कह सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, ठीक हो गया। ये मतलब कि आप कह सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी है, अच्छी लोकेशन पे मौजूद सोसाइटी है, लेकिन इस पे आप कह सकते हैं कि आपको मतलब कि एक बहुत फेमस ब्रांड के तौर पे आप इसको नहीं समझ सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे प्लॉट्स की प्राइसेस भी काफ़ी कम है। आप अगर मैं आपको इंशाल्लाह अभी दिखा देता हूँ जो इसका साइट विज़िट है, आपको सोसाइटी अंदर से भी ये आप प्रॉपरली आप इसको विज़िट कर लेंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हालांकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी हुई हुई है, काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड सोसाइटी है ये, और यहाँ पे घर भी बहुत बड़ी तादाद में बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो अब यूनिवर्सिटी टाउन के अगर प्लॉट रेट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे तीन कटिंग्स हैं। एक 5 मरला है, 10 मरला है और 1 कनाल की कटिंग यहाँ पे मौजूद है। अब जो 5 मरला का जो प्लॉट है वो आपको मिल जाता है तकरीबन 40 लाख to 50 लाख के दरमियान में, और वो डिपेंड कर रहा है उसकी लोकेशन के ऊपर और ब्लॉक्स के ऊपर। यूनिवर्सिटी टाउन में A, B, C, D, E और F ब्लॉक्स हैं और इसमें मोस्टली जो एरिया है वो पोजेशनेबल है। उसके बाद जो 10 मरला की कटिंग है, 10 मरला का प्लॉट आपको मिल जाता है तकरीबन 55 लाख से लेके 70 लाख तक, और 1 कनाल जो प्लॉट है वो आपको मिलता है 1 करोड़ to 1 करोड़ 35 लाख तक। अब ये जो प्राइस की वेरिएशन है ये बाज़ औक़ात लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है। उसकी वजह यह है कि आप अपने प्राइस बजट के लिहाज से अपनी सिलेक्शन कर सकते हैं प्लॉट्स की, और आप अपने लिए जो है ना अपने बजट के मुताबिक और लोकेशन के मुताबिक जो आपको ज़्यादा सूट कर रहा है आप उसमें ये प्लॉट वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था जी यूनिवर्सिटी टाउन के बारे में, और ये आपने देख भी लिया है इसका यूनिवर्सिटी टाउन का व्यू। अच्छा, यूनिवर्सिटी टाउन का एक और जो इम्पोर्टेंट इसमें एस्पेक्ट आता है वो ये है कि इसका आप ये जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं यहाँ पे, ये बाउंड्री वॉल है 18 की। तो इसका एक पार्ट जो है, एक साइड जो है ये टच करती है कम्प्लीटली जो है 18 को, जो कि बड़ा फेमस रियल एस्टेट का ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे। तो इसकी लोकेशन आप देख सकते हैं कि अगर 18 को टच करिए तो ऑब्वियसली ये एक बड़ी प्राइम लोकेशन पे आ जाती है, यानी कि इजीली एक्सेसिबल लोकेशन में आ जाती है। और फ्यूचर में जैसे ही 18 फंक्शनल होगी, 18 सोसाइटी आबाद हो जाएगी, तो उसके बाद ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी टाउन की भी वर्थ में मज़ीद इजाफा होगा। अब अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं कश्मीर हाईवे से, अगर हम फैसल टाउन की तरफ जाते हैं तो फैसल टाउन आपने देख लिया कि एक तो इनकी एक्सेस बड़ी इजी है, और दूसरी बात यह कि इनको दूसरी एक्सेस भी, एक तो आप मोटरवे से के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपको यही मेन जो फतेहजंग रोड है जो इस वक्त मार्क हुआ हुआ है, आप देख रहे हैं ये जो लाइन जा रही है, यही अगर सीधा आप जाते हैं तो ये तरनोल के साथ जाके टच करती है, जो कि GT रोड पर आता है। तो आप GT रोड से भी आते हुए तरनोल की तरफ से फैसल टाउन को एक्सेस कर सकते हैं। अब फैसल टाउन में जो ब्लॉक्स हैं वो A, B और C 3 तरह के ब्लॉक्स हैं। C ब्लॉक जो है उसमें सिर्फ C ब्लॉक है उसमें 5 मरला की कटिंग मौजूद है, प्लॉट्स मौजूद हैं। A और B ब्लॉक में आपको 5 मरला के प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। अब जो 5 मरला का प्लॉट है वो यहाँ पे मिलता है तकरीबन आपको 80+ में। तो अगर पोजीशन के लोकेशन के हिसाब से आपको इसमें वेरिएशन आती है। 80 से स्टार्ट हो जाते हैं, दैन ये गोज़ टू अराउंड 95 लाख to 1 करोड़ तक भी चले जाते हैं। अब उसके अलावा अगर 7 मरला का प्लॉट आप लेते हैं A और B ब्लॉक में,
वो आपको मिलता है तकरीबन, आप कह सकते हैं 80 लाख से 85 लाख से ये स्टार्ट हो जाते हैं, दैन 1 करोड़ प्लस तक ये चले जाते हैं। और दूसरा अगर 35-70 या 10 मरला की बात करते हैं तो वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 5-10 लाख तक मिल जाता है। और इसी तरह फिर आपको 1 कनाल जो है वो तकरीबन राउंड अबाउट 2 करोड़ या इसके राउंड अबाउट, इससे कुछ कम में भी आपको मिल जाता है। तो ये था जी फैसल टाउन के। अच्छा, फैसल टाउन की अब अगर आपको मैं फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में बताऊं, अगर आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं तो फ्यूचर एस्पेक्ट्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट जो फैसल टाउन के बारे में बात है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो आप मार्क देख रहे हैं लाइंस, ये एक्चुअली इंडिकेट कर रही है जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है फैसल टाउन के बारे में। अगर ये फैसल टाउन का आप यही रोड देखते हैं तो ये यहाँ पे आके इस वक्त एंड हो रहा है, और उसके बाद ये जो मैंने लाइंस मार्क की हैं ये शो करती हैं कि ये एक्सपेक्टेड इंटरचेंज जो बनने जा रहा है कश्मीर हाईवे पे, जो कि दरमियान में आता है 18 के और G17 के। अब ये जो एक्सपेक्टेड इंटरचेंज है, इसके साथ एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि फ्यूचर में फैसल टाउन को कनेक्ट कर दिया जाएगा, और इस कनेक्शन के बाद फैसल टाउन को एक और मेन एंट्रेंस मिल जाएगी जो कि आ जाएगी कश्मीर हाईवे के ऊपर। और कश्मीर हाईवे के ऊपर आने की वजह से फैसल टाउन की वर्थ में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और यहाँ पे ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इंक्रीज़ आएगा प्राइसेस का। तो ये एक था जी व्यू फैसल टाउन के बारे में और यहाँ के प्लॉट रेट्स के बारे में। अब यहाँ पे इन्वायरमेंट की अगर बात करते हैं तो जो फैसल टाउन है ये एक आप कह सकते हैं कि एक ब्रांड भी है, और दूसरा यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं इस वक्त। काफ़ी सारे कमर्शियल्स यहाँ पे बन भी चुके हैं, आपको फ्लैट्स के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। फिर दूसरी बात ये आप में ये है कि यहाँ पे जो कमर्शियल जो बिल्डिंग्स बन रही हैं या जिनको आप हाई राइज़ कहते हैं, वो काफ़ी बड़ी तादाद में बन रही हैं, जिसमें बड़ा एक जो फेमस है वो ट्विन टावर्स बन रहे हैं। फिर उसके अलावा अगर कमर्शियल आप ए ब्लॉक के कमर्शियल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे हाई राइज़ मिल जाते हैं। तो इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली क्लीन एंड ग्रीन, और हर लिहाज से मतलब कि आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं आपके रहने के हवाले से, फिर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ जो इन्वॉल्व हैं वो फैसल टाउन में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। यहाँ पे पार्क्स बहुत बड़ी तादाद में बनाए गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपको क्या कह सकते हैं कि जो प्ले ग्राउंड्स हैं, क्रिकेट ग्राउंड काफ़ी बड़ा बनाया गया है, फिर फुटबॉल ग्राउंड काफ़ी बड़ा बनाया गया है। तो इस लिहाज से फैसल टाउन जो है ये बड़ा मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक अट्रैक्टिव स्पॉट बन चुका है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम यूनिवर्सिटी टाउन को देखते हैं तो हमें यूनिवर्सिटी टाउन में ऑब्वियसली इस तरह की सहूलतें हमें नहीं नज़र आती, यानी कि आपको कोई बड़े आप कमर्शियल्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी, फ्लैट्स वगैरह ऑप्शंस होंगे लेकिन बहुत कम। तो इस वजह से यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत कम है। लेकिन यहाँ का जो एक एस्पेक्ट वो ये है कि वो ये एक बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट, आप जैसे ही यूनिवर्सिटी टाउन में एंटर होते हैं तो आपको बड़ा पीसफुल सा इन्वायरमेंट मिलता है, ग्रीन किस्म का इन्वायरमेंट मिलता है, और आपको जहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो रही, आप बड़ा पीसफुली आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, तो देन आपको यूनिवर्सिटी टाउन आपको ज़्यादा सूट करेगा। तो ये था जी एक ब्रीफ सा कंपैरिजन इन दोनों सोसाइटीज़ का, रेट्स के हवाले से भी यहाँ के, और यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से भी। और ये आपने मतलब आपको जो है ना एक साइट विज़िट भी आपको इस वीडियो में मिल गया कि आप प्रॉपरली इसको देख सकते हैं कि दोनों सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट किस तरह की हुई है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आगे इंशाल्लाह मैं जो बनाऊँगा उसमें हम डिस्कस करेंगे G17 को भी, जो कि कश्मीर हाईवे पे आ रही है। G17 के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे क्या सिचुएशन है डेवलपमेंट की, वहाँ पे किस तरह के प्लॉट्स हैं, फाइल्स हैं, इनका बैलेटिंग कब हो रही है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह इसको एक बड़े डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो लास्ट में एक रह गया था कि एयरपोर्ट की एक्सेस, तो आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये जो एक आपको जो चौक नज़र आ रहा है, ये जो सेंटर बन रहा है जहाँ से आप एक तरफ मुड़ते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी टाउन की तरफ आ सकते हैं और दूसरी तरफ आप फैसल टाउन की तरफ जा सकते हैं, यानी कि M1 एक तरफ है और दूसरी तरफ M2 है। आप इन दोनों के अगर नहीं मुड़ते और अगर सीधा जाते हैं तो ये जैसा कि आपको मार्किंग मिल रही है, ये सामने आपको एयरपोर्ट रोड की तरफ आप आ जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी टाउन से और फैसल टाउन से दोनों को जो एयरपोर्ट की तरफ रास्ता निकलता है वो एक ही जगह पे है, और यहाँ से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 4 to 5 किलोमीटर्स के बाद आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट
मिल जाता है। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट यहाँ से इन दोनों सोसाइटी से काफ़ी करीब है, यानी कि आप सबसे कह सकते हैं कि जो सबसे करीब तरीन सोसाइटीज़ हैं उनमें इनका शुमार आता है। ऑब्वियसली टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी जो है ये बिल्कुल एयरपोर्ट रोड के ऊपर आती हैं और इन दोनों को इंटरचेंज भी मिला हुआ है इस वक्त एयरपोर्ट रोड से ही। तो टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी के बारे में भी इंशाल्लाह हम एक वीडियो में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे प्लॉट के रेट्स क्या हैं और बाकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ और रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, डेवलपमेंट किस तरह की है, फैसिलिटीज़ किस तरह की हैं, वो उस बारे में मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। तो काइंडली आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी मिलती रहेंगी। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।